हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों का होम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ। क्या बाबू? क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर क्लास क्लास टेन का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे बाबू। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हम लोग क्या है? समांतर श्री। समांतर क्या है वो? समांतर श्री। समांतर क्या है? श्री। जिसे हम लोग कहते हैं एपी। एपी तो एपी में हम लोग उस दिन पढ़े थे हम लोग का 3 फॉर्मूला। ए एन बराबर हम लोग क्या होता है? ए प्लस माइनस एन एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है वो हम लोग का? एस एन बराबर, जब हम लोग योगफल निकालेंगे, योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या होता है? n/2 प्लस n/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हम लोग एक फल निकलाएंगे तो हम लोग n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद हम लोग फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे, एस एन बराबर शॉर्ट फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस a n। इन तीनों फॉर्मूला को हम लोग पढ़े थे एपी में। अब वो इन तीनों फॉर्मूला हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है। हम लोग ये 3 फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग का क्या है? प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली हम लोग का क्या है? 5.1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली प्रश्नवाली क्या है हम लोग का? 5.1 5.1 है हम लोग का। तो हम लोग एक नंबर नहीं पढ़ेंगे, एक नंबर हम लोग के एग्जाम में नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर का हम लोग 1 नंबर देखेंगे। पहले हिसाब को पढ़ते हैं। दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हम लोग का दिया हुआ है प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। प्रथम पद ए सर्वांतर डी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे बाबू? हम लोग दिया है, क्या हम लोग का दिया है क्या क्या दिया है बाबू? हम लोग का ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर 10 और क्या दिया है? डी बराबर 10 क्या दिया है? ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो क्या बोला? दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए। तो आप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग को दिया हुआ है अतः प्रथम प्रथम 4 पद। अतः प्रथम लिखो या फिर अगला लिखो बाबू, वही बात है। प्रथम 4 पद। तो पहले हम लोग का दिया हुआ है फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए प्लस, ये हम लोग का पहले क्या होता है? ए और ए वन तो दिया हुआ है ए टू बराबर क्या होगा हम लोग का? ए प्लस डी। तो हम लोग का ए का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान कितना है? 10 10 कितना हुआ? 20। ये हम लोग का एक पद निकल गया। अब दूसरा निकलेंगे ए3। तो ए3 बराबर क्या होता है? ए प्लस 2डी। ए का मान कितना है? 10। तो ए का मान 10 लेंगे प्लस 2 तो 2 डी है ना, तो गुना में होगा हम लोग, गुना में डी का मान कितना है बाबू? 10। तो गुना में 10 ए का मान कितना है? 10 10 तो 10 प्लस इसको गुना करेंगे 2 से, तो 10 दुना क्या होगा? 20। 10 दुना 20 बराबर 20 और 10 कितना होता है? 20 और 10 कितना होता है? 30। तो बराबर हम लोग क्या होगा? 30। अब हम लोग का एक पद, 2 पद, 3 पद निकल गया। अब चौथा पद देखेंगे हम लोग। चौथा पद, तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद क्या होता है हम लोग का? फॉर्मूला क्या है हम लोग का? ए प्लस 3डी। यहाँ पे 4 है ना, तो एक कम लेना है, तो 3डी। ए का मान कितना है? 10 प्लस 3 तो 3 इंटू डी का मान कितना है? 10 डी का मान 10। तो 10 प्लस 10 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 30। कितना होगा वो? 30 और 10 कितना हुआ हम लोग का? 40। कितना हुआ? 40। फिर हम लोग का एक है ए बराबर 5। तो ए प्लस 4डी होगा। 4डी। ए का मान कितना है? 10 प्लस 4 तो 4 डी का मान कितना है? 10। तो हम लोग का बराबर 10 तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 40। 10 और 40 कितना होता है अब हम लोग का?
50। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये पांचवा हम लोग का आंसर है। तो क्या है, अब हम लोग का आंसर आ गया। यही बोला है। अब हम लोग का अगला अगला कितना पद, अगला 3 पद निकालने बोला है। पूरा दिए हुए मतलब 2 नंबर का पूरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सेम टू सेम बनेगा। इसी प्रोसेस से आपका पूरा मैथ हॉल हो जाएगा, इसी प्रोसेस से। जैसा कि आपने एक एक मैथ हॉल ये सोल्यूशन कर लिया ना एक का, एक मैथ जब सोल्यूशन हो गया ना, आपको पूरा मैथ पूरा 5.1 का 2 नंबर का पूरा मैथ इसी के मुताबिक बनेगा। और हम लोग और एक मैथ बनाएंगे। क्या है हम लोग का, 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर थोड़ा ये है हम लोग का, मतलब इसमें दिया हुआ पॉइंट में, इसको देख के मत डरना। हम लोग ये सब मिटा देता है, ये सब काम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर मैथ अब देखेंगे। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर बन गया। अब हम लोग का कितना नंबर बनेगा, 5 नंबर। कितना, 5। तो 5 नंबर पे क्या है हम लोग का, दिया है। सोल्यूशन लिख देंगे डायरेक्ट, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख देंगे। दिया है, दिया है। क्या दिया है हम लोग का, ए बराबर दिया है, ए बराबर -1.25 कोमा डी बराबर क्या दिया है हम लोग का, डी बराबर -0.25, 0.25। इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को, इसको बोर्ड को मिटा देते हैं पहले हम लोग, उसके बाद मैथ आगे देखेंगे। ये मैथ आपको बाबू इस चैप्टर से कम इस बार बिहार बोर्ड 2027, क्या वो बिहार बोर्ड 2027 से कम आपका 15 नंबर, 15 नंबर पक्का है इस चैप्टर से। 15 नंबर अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ ले तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के मैक्सिमम 15 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए और डी तो हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को क्या क्या लिखना है, अतः प्रथम 4 पद या अगला 4 पद। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः अगला 4 पद, वही लिखो तुम, दो लिखो, अगला, अगला, अगले 4 पद, अगले 4 पद, अगले 4 पद। तो हम लोग अब देखेंगे अगला 4 पद। तो हम लोगों का यहाँ पे अगला 4 पद क्या बोला है, तो हम लोग को क्या लेना है, ए बराबर 2, A 2 लेना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर बराबर हम लोग का ए का मान कितना है, 1 - 2 5 इंटू डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान कितना है -2 0.5, 0.5। तो बराबर देखिए हम लोग करेंगे 1 0 माइनस तो माइनस 1.25 तो 25 प्लस माइनस हमेशा क्या होता है वो माइनस, माइनस कितना होगा हम लोग का 0.25, 0.25 माइनस तो माइनस। हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे, 5 5 कितना हुआ 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट के बाद 0 है तो 0। इतना हम लोग का एक पद निकल गया। अब हम लोग का दूसरा पद क्या निकलेगा, दूसरा पद A3 लेंगे हम लोग, A3। तो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो हम लोग का A का मान, हम लोग का A का मान कितना है हम लोग का, A का मान दिया है -1.25 प्लस 2 तो 2 इंटू डी का मान कितना है हम लोग का 0 -2.5। तो हम लोग देखेंगे माइनस तो -1 तो 5 प्लस तो प्लस, हम लोग का इसमें गुना में है, कितना में हम लोगों का गुना में है। तो प्लस माइनस क्या होगा हम लोग का, माइनस होगा, प्लस नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस। इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 0 से गुना करने से कोई भी संख्या का वो 0 ही होता है, 0 ही होता है। तो माइनस तो माइनस माइनस, अब इसको जोड़ेंगे 5 5 और 2 कितना हुआ 7 कोमा 5 तो 5, ये हम लोग का 2 निकल गया। हम लोग कितना निकालना है, अगला 4 पद, 4 पद 2 ही हुआ और हम लोग का 2 पद निकालना होगा। तो हम लोग एक लेंगे ए बराबर A3, ए बराबर A3 तो लिए थे, ए बराबर A4 लेंगे। तो हम लोग क्या होगा, ए प्लस 3D, 3D। ए का मान कितना है हम लोग का, ए का मान कितना है -1.25 माइनस 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 क्या है 1
टू फाइव प्लस इंटू थ्री, डी का मान कितना है -0 टू फाइव, वो फाइव है देख लेना ध्यान से, फाइव है बराबर, तो बराबर 1,1.25, इसको इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है वो माइनस, थ्री तो थ्री, थ्री कैसे होगा, इसको गुना करेंगे तो तीन बचे कितना 15, 15 का 5, फिर दो है, तीन दूना 6, 1 7, पॉइंट के बाद जीरो तो जीरो, पॉइंट के बाद जीरो तो जीरो। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, हम बराबर देंगे, माइनस 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 होता है, 5 दूना 10 का जीरो, 2 और 3 7, 7 एक 9, 9 और 1 10 का जीरो, एक एक कितना हुआ 2, कितना है हम लोग का यहाँ पे 2, 2.00, ये हम लोग का आंसर आ गया। और हम लोग एक निकालना है A5, क्या निकालना है बाबू A5 निकालेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस से। तो हम लोग का A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A4D, तो A का मान कितना है, A का मान हम लोग का है -1.25 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है -0.25 बराबर देंगे, माइनस तो माइनस 1.25 तो 25 प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस, 4 पंजे 20 का जीरो, 4 दूना 8 तो 10 का जीरो, पॉइंट तो पॉइंट पॉइंट 4 दूना 8 और 1, इसको इससे गुना करेंगे वो 5 है, तो 4 पंचे 20, 20 का जीरो, 4 पंजे 20, 20 का जीरो, 4 दूना 8, 8 और 2 10 का जीरो, हासिल 1 है हम लोग का, हासिल 1 है। तो इसको गुना करेंगे हम लोग, 5 तो 5, 2 तो 2, 1 का 1 2, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का 5 का 2 नंबर कंप्लीट। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन कितने नंबर बाबू 3 नंबर बनने वाला है, 2 नंबर का हम लोग 2 मैथ बनाए, आप लोग पूरा 4 बना ले ना। तो हम लोग देखेंगे अब 3 नंबर का क्या बोला है, पहले हिसाब पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर, प्रथम पद क्या होता है हम लोग को, प्रथम पद हम लोग ए को बोलते हैं, सर्वांतर डी, प्रथम पद ए, सर्वांतर डी को बोलते हैं। तो हम लोग पहले आप देखेंगे 3 नंबर का 1 नंबर, 3 नंबर का 1 नंबर हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे 3, 1, -1, -3, आपको क्या बोला है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है हम लोग का, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन प्रथम पद हम लोग इसको बोलते हैं A1 है हम लोग का, A2, A3, ये और इसी तरह जितना आएगा हम लोग उतना होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद कितना है हम लोग का, ये बराबर कितना है 3, और डी क्या है बाबू, डी का मतलब क्या है, उसको इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, तुम इसको करो या फिर इसको करो वही बात है। तो डी बराबर हम लोग का कितना है, डी बराबर कितना है 1, 1 - 3, तो बराबर क्या है हम लोग का -2, ये प्लस में तो ये घट जाएगा -2, तो उसके बाद ये हम लोग का 1 नंबर बन गया, हम लोग का यही निकलना है। पर ये मतलब प्रथम पद, डी मतलब सर्वांतर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब, 1 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर ही भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस में बनेगा। तो हम लोग का क्या है -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7, ये हम लोग का एपी में दिया हुआ है, ये हम लोग का एपी में दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर डी निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर डी। तो प्रथम पद हम लोग का ये बराबर कितना है, प्रथम पद हम लोग एक को बोलते हैं, तो -5 कोमा सर्वांतर डी निकालना है हम लोग को, डी तो इससे इसको घटाना पड़ेगा, दूसरा को पहला से घटाना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या करेंगे हम लोग को, -1 है तो -1, -1 तो -1, और हम लोग का फॉर्मूला में क्या होता है क्या होता है माइनस, ये भी हम लोग का माइनस में है तो -5 इसको घटाना है, -1 तो 1, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 1 है, ये हम लोग का छोटा है माइनस में, प्लस बड़ा में है तो हम लोग बड़ा का चिन्ह लिखते हैं हमेशा। तो 5 में से 1 है तो कितना बचा 4, ये हम लोग का आंसर आ गया, 2 नंबर भी
कंप्लीट। 2 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट। 3 नंबर देखेंगे, ये हम लोग का, अब 3 नंबर भी सेम टू सेम प्रोसेस है। 3 नंबर भी वही बोला है बाबू, क्या बोला है? 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखेंगे हम लोग का कितना है, 1/3 कोमा 5/3, 5/3 कोमा कोमा 9/3 कोमा 13/3, यही हम लोग का इतना बोला है, ये हम लोग का एपी में दिया हुआ है। तो इसको अब हम लोग पहले सोल्यूशन करेंगे। प्रथम पद का मतलब ही ये है, हम लोग का पद बोलने से ये है ये, तो हम लोग का ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1/1/3, 1/3। अब हम लोग को क्या निकालना है, डी। डी तो हम लोग दूसरा से पहला को घटाएंगे, तो 5/3 माइनस 1/3। अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने से हम लोग का दोनों में क्या क्या है, 3, तो 3 कॉमन लिया, 3 लिया हम लोग, 3 कम 3, तो कितना है हम लोग का 5 माइनस 1, 5 में से 1 है, कितना बचा, 4 बचे, 4/3 या 4/3, 4/3 हम लोग का हुआ, 4/3। और हम लोग का 3 नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, सेम टू सेम यही है, यही प्रोसेस से बनेगा। आप लोग को मैथ को देख के डरना नहीं है बाबू। आप बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हो, आप कोई सा भी मैथ हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने से आपका पूरा मैथ कंसेप्ट क्लियर के साथ बन जाएगा। आपको मैथ देख के डरना ही नहीं है। मैथ को आप हमेशा दिल से पढ़ो, कम से कम दिन में 2-3 घंटा मैथ डेली पढ़ना है। आपको फॉर्मूला भी पढ़ना है, फॉर्मूला में ज्यादा फोकस करना है। आपका जैसा कि आपका छोटा छोटा मैथ है उसको भी देखना है, पूरा देखो। उसके बाद हम लोग का आप 4 नंबर बनेगा। 4 नंबर भी वही है बाबू, इसमें किताब में मिट गया है, क्या है नहीं है, किंतु 4 नंबर आप लोग बना लेना, 4 नंबर बना लेना। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर भी दिया हुआ है बाबू, कुछ दिया हुआ है मतलब मिट गया है, किताब में दिखाई नहीं मिलता है, तो तुम लोग इसको बना लेना, 4 नंबर बना लेना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे 4 नंबर का 1 नंबर। तो 4 नंबर का 1 नंबर, क्या 4 नंबर बोला है हम लोग का, 4 नंबर का 1 नंबर। 4 नंबर का 1 नंबर हिसाब क्या है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, एपी है, अगर एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई एपी में है बाबू, तो एपी में होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सर्वांतर डी चाहिए। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 नंबर, 4 नंबर का 1 नंबर, 4 नंबर का 1 नंबर क्या दिया है हम लोग का, 2, 4, 8, 16। तो हम लोग का सर्वांतर डी निकालेंगे। 4 में से 2 खाया तो कितना आया हम लोग का, 2, 2। अब हम लोग 8 में से 4 खाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 8 में से 4 खाएंगे तो कितना आएगा, 4। ये दोनों मिल रहा है बाबू, ये दोनों समान होना चाहिए। अगर हम लोग का यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता पूरा, तो हम लोग का एपी में है। तो एपी मतलब एपी में है कि नहीं है उसको जांचने के लिए कहीं से भी 2 लगातार संख्या का सर्वांतर समान हो तो वह संख्या एपी में होगा, वह संख्या एपी में होगा। तो ये हम लोग का एपी में नहीं है। तो हम लोग अब अगला देखेंगे। अगला हम लोग का 2 नंबर है। अगला क्या है, 2 नंबर। अगला हम लोग का 2 नंबर है। 2 नंबर क्या है हम लोग का, 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2 2 अपन ये 5/2 5/2 कोमा 3 कोमा 7/2 एपी में है। आप इसको अब जांच करना कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग इसको पहले जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, कहीं से भी 2 लगातार संख्या, कहीं से भी 2 लगातार संख्या का अंतर अगर सर्वांतर अंतर हम लोग का सर्वांतर डी समान रहे तो वह संख्या एपी में होगा। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी बराबर पहले इसको लेंगे तो कितना है हम लोग का 5/2 माइनस 2, इसमें कुछ नहीं है तो बटे में 1 होगा बाबू, बराबर इसका एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2 हम लोग का एलसीएम आया, 2 में से 2 खा लिया, 2 खत्म, इसको इससे भाग देंगे तो 2 एक ही आएगा ना, तो 5 कम 5 माइनस, तो माइनस इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, तो हम लोग का 1/, कितना आया 2, 1/2। तो अब हम लोग इसको देखेंगे उठा के, फिर यहाँ पे डी बराबर लेंगे, डी बराबर इसको इससे घटाएंगे
कितना है वो 3 - 5/2, 3 - 5/2। इसमें कुछ बाटे में एक है हम लोग का, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2, एलसीएम लेंगे कितना आया 2, 2 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। इसको 2 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6, माइनस 2 से 2 भाग दे 1, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 खाया तो कितना है 1/। तो ये दोनों का मान समान है ना, तो ये हम लोग का एपी में है, ये हम लोग का एपी में है। तो बाबू हिसाब में क्या बोला है, तो सर्वांतर अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 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 अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद निकालना है। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, कितना पद दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो हम लोग और अगला 3 पद क्या बोला है, अगला 3 पद निकाले। तो इससे हम लोग को आगे निकालना है। 4 दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे, ये 5 लेंगे। ये 5 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 4d, 4d। ए का मान कितना है बाबू हम लोग का 2, ए का मान 2 प्लस 4 तो 4 इंटू डी का मान कितना आया 1/2, 1/2 बराबर तो बराबर 2 तो 2 प्लस 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, बटे 2 तो 2, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे बटे में 1 बराबर 2 आया, क्या 2, इसको इससे भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, तो और 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 4, 4 4 कितना होता है वो 8, 8/2, इसको 2 से काट देंगे तो 4 बराबर कितना आया हम लोग का 4, कितना आया 4। अब बाबू इधर आप आंसर मिला के देख सकते हो, हम लोग का लास्ट में आंसर दिया हुआ रहता है। तो हम लोग आंसर को मैच करते हैं। हम लोग का कितना नंबर मैथ है 4 नंबर, 4 नंबर का कितना नंबर 4 नंबर का हम लोग का 2 नंबर का मैथ है। तो 4 नंबर का हम लोग का 2 नंबर मैथ, हाँ वैसा ही दिया हुआ है बाबू। यहाँ पे क्या बोला, हाँ दी, ये बराबर मतलब इतना दिया हुआ है, इतना इतना आया है। तो हम लोग कितना आया 4 दूना 8, ये हम लोग का 1 आ गया, डी बराबर, डी का मान निकालना है। तो अगला 3 पद नहीं निकाला है, निकाला नहीं, तो अब हम लोग का यही ऐसा ही निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर 6 करेंगे तो क्या हुआ ए प्लस 5d, ए प्लस 5d। बस बाबा को कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना है 2 प्लस 5 तो 5, डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान कितना है 1/, डी का मान कितना है 1/2 बराबर करेंगे 2 तो 2, 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 5 ही होगा ना, 5/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 2 ही आएगा, तो ही 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 2 का करेंगे कितना होगा 9, 9 हम लोग कितना आया 2, 9/2। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 4 दूना 4 बचा 1/2, इतना आया, इतना आया। तो हम लोग का कितना नंबर बाबू 4 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग अगला नंबर कितना नंबर देखेंगे 3 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर। तो उसके बाद हम लोग 3 नंबर हिसाब को देखेंगे। तो अब हम लोग 3 नंबर हिसाब देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कितना नंबर 3 नंबर, 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो अब आपका वीडियो कट होता है, इसलिए कट होता है बोर्ड को साफ करने के लिए। आप ये मत समझना कि कुछ घोपला कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। बोर्ड आपका वीडियो इसलिए कट होता है साफ करने के लिए बोर्ड को, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप इधर टिक मारा तो आपका साफ हो गया, उसका सिस्टम नहीं है अभी। अभी हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो बाबू आप लोग भी मेहनत कीजिए जम के, हम भी मेहनत करेंगे, तब हम लोग का सिस्टम चेंजिंग हो जाएगा। तो आप हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर कितना 3, 4 नंबर का 3 नंबर, 4 नंबर कितना नंबर 3 नंबर। तो 3 नंबर हम लोग का क्या है, बस वही है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए या ज्ञात कीजिए, वही बात है। तो हम लोग का 3 नंबर है, 3 नंबर में हम लोग का दिया हुआ है -1, -2, -1, -2 कोमा
-3.2 कोमा हम लोगों का -5 कोमा ये 0.2 कोमा -7.2 इतना हम लोग का दिया हुआ है एपी में हम लोग का इतना दिया हुआ है। तो अब हम लोग को सबसे पहले सर्वांतर अंतर डी निकालना पड़ेगा, सर्वांतर या पदांतर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का डी पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी बराबर हम लोग का क्या होता है अब A2 माइनस A1 बराबर हम लोग क्या है A2 कितना है -3.2 फॉर्मूला क्या है अब हम लोग माइनस है ना, तो इसमें माइनस इसका फिर माइनस अपना है तो -1.2 तो हम लोग इसमें बराबर करेंगे -3 तो -3.2 माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस माइनस प्लस तो कितना है 1.2। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको अब जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना है हम लोग का प्लस माइनस है तो हम लोग का कौन बड़ी कौन है, हम लोग का बड़ा कौन है माइनस, तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखना है। तो हम लोग का माइनस बड़ा है तो पहले हम लोग माइनस लिख लेंगे। अब इससे इसको घटाएंगे, दो रुपया है आपके पास, 2 रुपया खा लिया तो कितना बचा 0, कितना बचा 0 पॉइंट। उसके बाद हम लोग के पास 3 रुपया है, किसी के दुकान में गए आप 1 रुपया खर्चा कर दिया तो आपके खाता में कितना पैसा बचा, कितना बचा 2, कितना 2। हम लोग का ये माइनस में आंसर इतना आया, इतना हम लोग का मतलब सर्वांतर डी निकल के आया। अब हम लोग का दूसरा क्या है, ये हम लोग का कितना था D1, ये हम लोग का D2 क्या होता है फॉर्मूला, ये हम लोग क्या लिए थे 2 बराबर, तो अब हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे A3 माइनस A2 बराबर, इससे इसको घटाना है, पहले A3 लेंगे माइनस A2। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें पहले कितना है अब हम लोग का A3 को लेंगे -5.2 फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस हम लोग का तो कितना है माइनस, इसका भी है -3.2। अब हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करके देखेंगे ये हम लोग कितना है -5.2 माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग का प्लस तो प्लस कितना है 3.2। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का बड़ा कौन है बाबू, बड़ा कौन है, बड़ा हम लोग का माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 में से 2 खा लिया कितना बचा 0, 2 में से 2 खाया कितना बचा 0। अब हम लोग 5 में से 3 खा लिया कितना बचा 2.2 कितना हम लोग सेम टू सेम आ रहा है ना, वो सेम टू सेम आ रहा है ना। और एक है हम लोग का क्या D3 तो हम लोग A4 माइनस A3 तो हम लोग का A4 कितना है कितना है हम लोग का -7.2 फॉर्मूला का माइनस है हम लोग का 5.2 हम लोग इसमें भी माइनस है बराबर, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7.2 माइनस माइनस प्लस तो हम लोग का यहाँ पे कितना है 5.2 बराबर। अब हम लोग इससे इसको घटा लेंगे। बाबू एक बात आप हमेशा याद रखना, हम लोग का प्लस या माइनस में जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जिसपे हम लोग का यहाँ पे 40 है ये प्लस में है, यहाँ पे हम लोग का माइनस में कितना है 50, बड़ा कौन है 40 या 50, बड़ा कौन है 50 ना, तो पहले हम लोग 50 लिखेंगे, 50 में से 40 खा लिया तो कितना बचा 10 माइनस में बचा, ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको घटाएंगे, माइनस का चिन्ह पहले हम लोग का बड़ा है -7 है, इसमें 5 है तो बड़ा कौन है माइनस ही बड़ा है ना, तो हम लोग इसको घटाएंगे
दो में से दो खाया हम लोग का 0, पॉइंट तो पॉइंट, 7 में से 5 खा लेंगे 2, तो ये हम लोग का ये सर्वांतर एपी में है, सर्वांतर डी एपी में है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, सर्वांतर 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 डी, सर्वांतर डी समान है, चाहे वो हम लोग का समान है, सर्वांतर डी समान है। इसलिए इसीलिए यह इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है बाबू, हम लोग का यह एपी में है। अब हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में, ये इनके 3 पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला 3 पद, अगला अगला 3 पद, अगला अगला 3 पद। तो अगला 3 पद हम लोग का क्या है, हम लोग का A1 A4 तक तो हो गया, इसको इससे घटाए, फिर इसको इससे घटाए, 5 घटाया ना, फिर इसको इससे घटाए है, तो अब हम लोग का कितना होगा, A4 तो हो गया, हम लोग A5 होगा। A5 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, A माइनस 4D, ये का मान कितना है बाबू, ये का मान -1.2 प्लस होगा ना, प्लस 4 तो 4 इंटू डी का मान कितना है बाबू, हम लोग का डी का मान है 2.0, इसको हम लोग पहले 1.2 तो 2, इससे इसको गुना कर लेंगे बाबू, कितना गुना कर लेंगे, 0 का गुना करेंगे 0 होगा, और पॉइंट 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 0 2, तो इसमें कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा ना, 2 8 और 1 कितना हुआ, पॉइंट तो पॉइंट 8 और 1 9, इतना हम लोग का आया प्रथम, ये पांचवा पद हम लोग का ये है। फिर अगला है, अगला 3 पद बोलना, 1 पद निकाले ही तो 6 लेंगे हम लोग, तो ये प्लस 5D, ये प्लस 5D, तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ये ए का मान कितना है बाबू, -1.2 प्लस 5 तो 5 इंटू डी, डी का मान कितना है बाबू, डी का मान 2.0, अब इसका हम लोग को कितना है बराबर कर लेंगे, 1 -1.2, 1 -1.2, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 5 से 0 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा ना बाबू, कितना होगा, 0 ही होगा ना, 0 पॉइंट तो पॉइंट, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बाबू, अब इसको जोड़ लेंगे, नहीं बाबू ये इसमें हम लोग माइनस में है ना, माइनस में इसको घटाएंगे, घटाने से क्या होगा हम लोग को, इसको घटाना पड़ेगा ना, ये माइनस में हम देखे थे नहीं, माइनस में इसको घटाएंगे, 8 0 0 है बाबू, इससे एक उधार लेंगे कितना होगा, 10, 10 में से 2 खाया कितना बचा, 8, 7 है, 7 में से 1 खाएंगे 6, इतना आएगा हम लोग का बाबू, फिर इसको इससे घटा लेंगे, ये हम लोग का 8 पॉइंट पॉइंट कितना है 9, कितना है 9, 9 में से 1 खा लेंगे कितना बचा 8, कितना बचा 8, कितना पद बोला है 3 पद, अगला 3 पद, ये हम लोग का लास्ट है, A7, तो हम लोग का क्या बनेगा, A प्लस 6D बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान -1.2 प्लस 6 तो 6, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है वो 2.0, माइनस में है तो -1.2 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे, 0 तो 0, 6 दूना 12 तो 12, हम लोग का इसको इससे जो कर लेंगे, मतलब घटा देंगे, वही माइनस में है, 2 में से 2 खाया, इसमें 8 होगा, इधर 10 है ना, इसके उधार लेंगे, यहाँ पे हम लोग का पॉइंट कितना 11, ये हम लोग का तीनों आंसर आ गया है, तीनों आंसर आ गया है, ये हम लोग का तीनों सही है। तो अब हम लोग का अगला अगला बनेगा क्या, अब हम लोग का 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर इतना बनाने का जरूरत नहीं है बब्बू, अब हम लोग का बनेगा और 2 मैथ, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर, कितना नंबर 5 नंबर, 4 नंबर आप लोग बना लेना बाबू, 4 नंबर एपी में नहीं है, ये दिखाई मिल रहा है बाबू,
4 नंबर बनाना, 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर थोड़ा रूट में है तो 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है हम लोग का, 3 कोमा प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये हम लोग का एपी में दिया हुआ है, एपी में हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग पहले सर्वांतर डी निकालेंगे, सर्वांतर डी। हम लोग का ये 2 माइनस माइनस ये 1 बराबर, इससे इसको हटाएंगे तो हम लोग कितना है 3, एक हम लोग का ये कितना है, ये 2 कितना है हम लोग का 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 बाबू, अगर आपका बराबर का, अगर आपका प्लस माइनस समान है तो काट जाएगा, प्लस माइनस समान है तो हम लोग काट जाएगा। बराबर कितना आया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब दूसरा, डी बराबर हम लोग का वही है, डी बराबर अब हम लोग चलता रहेगा यहाँ पे 2 ले तो ये 3 माइनस ये 2 तो हम लोग का ए 3 का मान कितना है बाबू, ए 3 का मान है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस माइनस कितना है ए 2 का मान कितना है, ए 2 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको घटाना है बाबू, कैसा करना है, घटाना है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का एक चीज है, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो अब हम लोग पहले देखेंगे कैसे इसको घटाना है। ये हम लोग का प्लस में है, ये हम लोग का माइनस में है, तो ऐसा बाबू नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक चीज देखो, तुम बाबू गौर करो थोड़ा, देखो ये हम लोग का कितना है 3, कितना है 3, यहाँ पे कितना है वो हम लोग का 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 में से 1, 2 में से 1 खाली कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बराबर देके, कितना है हम लोग का 3, कितना है 3, ये हम लोग क्या है प्लस माइनस खत्म। यहाँ पे हम लोग कितना है 2, 2 में से 1 खाली तो कितना बचा, अंडर रूट 2 ही बचेगा ना, अंडर रूट 2। अब हम लोग का अगला है ये 4, ये 4, तो ये 4 हम लोग का कितना है, ये 4 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, फॉर्मूला का हम लोग का माइनस में है, माइनस में है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगे यहाँ पे, ए माइनस ए 3 होगा ना, ए 3 बराबर ए 4 कितना है हम लोग का, ए 4 इतना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस ए 4 कितना है, पहले ए 3 लेना है ना, पहले ए 4 ले लिए हम लोग, अब ए 3 लेंगे। ए 3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब इसको घटाना है, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, 3 था 2 खाली है तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 ही बचेगा ना, 2। तो हम लोग का सर्वांतर, सर्वांतर समान है तीनों हम लोग का, सर्वांतर सर्वांतर समान है, सर्वांतर 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 समान है, सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। अब मैथ क्या बोलता है बाबू, अब मैथ क्या बोलता है, अगला 3 पद निकाले, तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः अगले 3 पद, अतः अगले, अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद। तो अब हम लोग अगला 3 पद निकालेंगे, तो हम लोग का क्या है अगला 3 पद, ये 4 तो है, हम लोग ये 5 लेंगे यहाँ पे, ये 5, तो मैथ ये फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 4 डी। ए का मान कितना है बाबू 3, तो ए का मान कितना है हम लोग का 3, ए का मान कितना है 3 प्लस 4 तो 4, डी का मान कितना आया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 3 तो 3 प्लस इससे से गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 3 है, 3 और 4 कितना होगा हम लोग का 7, तो 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 आया। और हम लोग दूसरा देखेंगे, ए 6 बराबर क्या होगा, ए प्लस
5d, ये प्लस 5d, ये का मान कितना है हम लोग का 3 प्लस 5 तो 5 इंटू डी का मान कितना है अंडर रूट 2 3 और 5 कितना होता है वो 8 अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2। और हम लोग का अगला है, अगला कितना है और एक बोला ना, कितना बोला 3 बोला निकाल लेना, तो 1 2 3 निकालना है ना आपको, तो 3 निकालेंगे हम। अब देखेंगे कितना है हम लोग का, ए का मान कितना है ये प्लस 6d, 7 है तो 6 लेना है। ए का मान कितना है 3 प्लस 6 तो 6 अंडर रूट 2, शेयर थिंग कितना वो 9, 9 इंटू अंडर रूट 2, इतना हम लोग का आया। अब हम लोग देखेंगे ये हम लोग का ये मैथ कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे बाबू आपका 4 पॉइंट, आपका मतलब 5.1 में आपका पूरा मैथ बन गया। अगर आपको कितना नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बन गया, तो आप देखेंगे हम लोग, तो हम लोग का ये पूरा मैथ बन गया। अगर आप पूरा चैप्टर आप लोग बना लेना अगला, अगर आप लोग अगला बना लेना, इसी में से आप अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो अगला बनाना, डाउट होने से आप लोग कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या है नहीं है। अब हम लोग का चैप्टर कंप्लीट, अब हम लोग अगला दिन उसको बनाएंगे 5.2।